afternoon. Welcome to Daily Cricket Show. I'm your host Sanjeevni Sharma. Let's talk something about Asia Cup 2025 और बहुत ही रोमांचक मैच जो कल हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यहाँ दुबई में, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। यस फ्रेंड्स, एशिया कप 2025 का रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में कल हुआ था। 7 विकेटों से हराया है भारत ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाज के आगे टिक नहीं सके और 20 ओवर में 127 फॉर 9 रन ही बना पाए। कुलदीप यादव ने 3 विकेट्स झटकाए, जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने 2 और 2 विकेट्स लिए। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक एक विकेट की सफलता दिलाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन जोड़े। भारत ने 15.5 ओवर्स में 131 रन बनाकर आसानी से जीत हासिल की। मैच के बाद सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान टीम को पोपटवाड़ी टीम कहा और वसीम अकरम ने भी प्लेइंग 11 के ऊपर सवाल उठाए। इसी बीच में हैंडशेक विवाद को लेकर पीसीबी ने प्रोटेस्ट का दर्ज किया है। इसी बारे में अब बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तौस जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट जर्नलिस्ट है, और उनसे हम बातें करेंगे कल के इस मैच के बारे में। हेलो एंड वेलकम तौस जी। Hi Sanjeevni, how are you? Congratulations, I'm what a victory absolutely from good. India. Very first, congratulations for the big win for India. Exactly, what a beautiful win. Predictable lines, we were talking about it yesterday, right Sanjeevni? हम कल ही बात कर रहे थे इसी के बारे में. रोल ओवर होगा. Yes. क्या लगा आपको? टॉस पाकिस्तान ने पहला जीता उन्होंने, और कैसा रहा प्लानिंग आपका? कैसा लग रहा है? इंडिया ने बहुत जल्दी जल्दी उनके विकेट्स भी ले लिए, साइम आयूब जल्दी आए और गए। कैसी लगी आपकी ओवरऑल आपको प्लानिंग इंडिया टीम की? नहीं नहीं, देखिए प्लानिंग तो शुरुआत में तो टॉस तो उन्होंने ही जीता था पाकिस्तान ने, और इट वाज अ गुड टॉस टू लूज फॉर टीम इंडिया, क्योंकि उनको चेस करना पसंद है और उनको कंडीशंस पता है। कल ही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर चेस करना जो होता है बड़ा आसान होता है कंपेयर टू पहले बैटिंग करना, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तो लगभग आइडिया हो गया था काफी खिलाड़ियों को, चाहे वो हार्दिक हो, कुलदीप हो, जो मेन खिलाड़ी थे उनका चैंपियंस ट्रॉफी में, और प्रेडिक्टेबल लाइन्स में था, क्योंकि टीम पाकिस्तान was looking confused. प्लान बी तो छोड़िए, उनका प्लान ए भी नहीं उन्हें समझ में आ रहा था, तो they were just overwhelmed by the whole situation. Obviously, there was more pressure on India because of a lot of non-cricketing issues. Obviously, very close to our heart. बहुत डिफिकल्ट था ये मैच खेलना। सराहना करनी पड़ेगी प्लेयर्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर था, क्योंकि जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा था धीरे धीरे और जिस तरह से बिल्डअप हुआ था, बहुत सारे फैक्टर्स जो काउंट इन हो रहे थे, तो जो प्लेयर्स जिस माइंडसेट से गुजर रहे थे, आई थिंक ओनली दे कैन टेल, क्योंकि आप बहुत सारे टैग्स आपको लग जाते हैं अगर आप खेलते और नहीं भी खेलते, या पुल आउट करते या खेलते, आप तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, एंड इमोशंस do not count when you are a professional cricketer. But the way the team India handle it, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया और जिस तरह से जवाब भी दिया पाकिस्तान को, देखिए it was an extension of what team India, the Indian government has been doing through the other means. यहाँ पर एक्सटेंशन तो और पाकिस्तान को हरा दिया और साबित किया कि भाई यू आर नो वेयर क्लोज टू अस, आपके पास आपको अभी प्रोग्रेस करना बहुत बाकी है, और खास करके क्रिकेट जो दिखाया है टॉप क्लास क्रिकेट है। कोई मैच नहीं था और जबरदस्त तरीके की प्लानिंग तो नहीं कहूंगा ये, तो अगर हाफ फिट टीम इंडिया भी थी, अपने हाफ फिटनेस के साथ भी खेलती थी, तो भी पाकिस्तान को हरा देती। तौस जी, कंसीडरिंग द फैक्ट कि इतने लोगों ने बॉयकॉट करी थी कल की मैच, स्टेडियम भी अगर आपने देखा तो पूरी तरह से फुल नहीं नजर आ रहा था। जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सूर्य कुमार जी ने हैंडशेक किया था, तो उस पर भी सवाल उठे थे, और जब कल अब टीम इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया तब भी उस पर सवाल उठे थे। मतलब बेचारे करे तो करे क्या? ना ना, you can't say when you are in the limelight, जब आपके ऊपर सारा दारो मदार है, तो आपको इधर से भी पिटना है उधर से भी पिटना है, तो आप पिट ही जाइए, तो आप पीट दीजिए दूसरे को। नहीं, अगेन देखिए बहुत
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और क्रिकेटिंग स्पिरिट की बातें चल रही हैं, बट अगेन क्या माहौल है आप वो भी देखिए ना आपको। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉरी सिचुएशन फॉर क्रिकेटर्स राइट नाउ, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी है, आई मीन डिसीजन में उनके हाथ में सिर्फ खेलना है। एट द एंड ऑफ द डे एब्सोल्युटली। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग हाँ। फॉर देम, इट्स ऑल अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट डूइंग या जो भी आप मैदान में कर रहे हो वही कर, उनकी कोई ताकत नहीं है, और उसकी ये बाहर जीत आई ताकत है थिंक बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की एंड जरूरी, गवर्नमेंट की। अब और ये जीत बहुत जरूरी भी थी। आई थिंक सूर्य कुमार ने पोस्ट भी डाला है आज सुबह सुबह, आई थिंक 5 o'clock या 6 o'clock की, इस जीत को डेडिकेट किया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए और जो पहलगाम अटैक के लिए हुआ था, विच इज अ वेरी गुड साइन दैट टीम इंडिया हैज डिस्प्लेड, दैट द क्रिकेटर्स हैव डिस्प्लेड। एग्जैक्टली और देखिए यही तो है ना बात, इस पे भी लोग सवाल उठाएंगे, देयर विल बी पीपल हु विल क्वेश्चन दिस एंड देयर विल बी पीपल हु विल सपोर्ट दिस। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन यस एंड नो, बिटवीन दिस साइड एंड दैट साइड। तो आई थिंक अगेन मैं आई विल से अगेन कि क्रिकेटर्स सबसे ज्यादा प्रेशर में क्रिकेटर्स रहते हैं और कोई नहीं रहते। ऑब्वियसली बोर्ड हैज देयर ओन say, government has their own say, they could have taken a big decision, but again going ahead with this and cricketers coming out with this performance under immense pressure is something laudable। और मुझे लगता है कि वो हैंडशेक भी एक जेस्चर था, एक जवाब था हिंदुस्तानी के लिए कि भाई आप आपको लग रहा है हम सिर्फ फील्ड पे करते हैं, हम ऑफ द फील्ड भी काफी बैलेंस करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग खुश भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग उसको अनस्पोर्टिंग बोलेंगे, बहुत सारे लोग स्पोर्टिंग, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करेंगे, बट अगेन इट्स स्टिल अ कैच 22 सिचुएशन फॉर टीम इंडिया कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती रहेगी तब तक ही कैच 22 रहेगा, इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ आपको जीतते रहना है एंड एंड में बीसीसीआई को। बट बेस्ट पार्ट तो वो था जब लास्ट में सूर्य कुमार ने एक छक्का मारा और गेम खत्म की, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? दैट वाज वेरी वेरी इनक्रेडिबल। एग्जैक्टली इट वाज नॉट अ बिग टोटल ऑब्वियसली, बहुत फ्लाउंडर किया पाकिस्तान ने, दे वर क्लूलेस विद देयर बैटिंग, दे हैड नो प्लान। आई थिंक दे मिस्ड बाबर आजम मिजरेबली, क्योंकि एक यस। सीनियर खिलाड़ी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्लेबाजी। चाहे बाबर रन्स नहीं हो, रन्स की वजह से शायद या एज फैक्टर की वजह से माइक हैसन ने एक बड़ा डिसीजन लिया बाबर को बिठाने का, बट अगेन यू आर मिसिंग द पॉइंट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की, ही इज अ मेंटर। अब जैसे हमारे ट्रांसिशन हुआ था विराट और रोहित जाने के बाद, हमारे पास हार्दिक थे जो सीनियर प्लेयर थे, सूर्य सूर्या थे सीनियर प्लेयर, तो काफी सीनियर खिलाड़ी थे जो यंगस्टर्स को ग्रूम कर सकते, जो लीड कर सकते। यहाँ पर सलमान अली आगा जो एक ही साल 1.5 2 साल पुराने इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कौन ही राइट फखर राइट। जमान जो इनकंसिस्टेंट रहे, तो कहीं ना कहीं वो बिग ब्रदर वाला कोई सीन दिख रहा नहीं था पाकिस्तान की तरफ से। बट ऑब्वियसली बहुत ही आसान था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वो गेंदबाजों ने आसान बनाया वो पूरे मैच को, जिस तरह से बॉलिंग डाली, शुरुआत की पहली गेंद पे विकेट निकाली हार्दिक पांड्या ने, जसप्रीत ने एक दो छक्के खाने के बाद विकेट निकाली, कुलदीप यादव वॉज इन हिज एलिमेंट्स अगेन, सेकंड मैन ऑफ द मैच, 4 के बाद 3 एक बड़े मैच में वरुण चक्रवर्ती। तो वी प्लेड एज अ टीम, कंप्लीट टीम एफर्ट कहूंगा मैं, और राइट। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है आपको यहाँ पर टीम इंडिया और पाकिस्तान में। तो 6 जो था वो शायद धोनी की याद दिलाया, श्रीलंका के सामने जो 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में मारा था, खत्म हाँ किया था गेम। तो ऐसे मोमेंट्स हाँ। आते रहते हैं और ये मोमेंट्स आई थिंक इट इज टू चेरिश। बट अगेन अगर एक तगड़ी टीम होती पाकिस्तान, एक अच्छी टीम के सामने आया होता तो और ज्यादा मजा आता। ये तो यार नकली टीम थी पाकिस्तान इस वक्त, और या इतना मैं क्या इतना उनके टीममेट्स इंटरेस्टिंग उनके नहीं हो। फॉर्मर प्लेयर क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट राइट राइट। चले सर, ये तो हो गई बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। अब बात करते हैं जो मुकाबला होने वाला है श्रीलंका और हांगकांग का। श्रीलंका बनाम हांगकांग, श्रीलंका पहला मैच जीता है तो हांगकांग दोनों मैच हार चुका है। श्रीलंका साल 2020 T20 फॉर्मेट में चैंपियंस है। ऐसे में मौजूद चैंपियंस की नजरें लगातार दूसरी जो आगे की मैचेस हैं उसमें सेमीफाइनल की ओर बढ़ने के लिए और कामयाबी के लिए उन लोग देखेंगे। वहीं जो है हमारे यासिन मुर्तजा की अगुवाई वाली हांगकांग की टीम लगातार 2 हार झेल चुकी है और अब उसके सामने एक कठिन चुनौती होगी। इसी बात पे अभी मैं आपसे सवाल करूंगी रिगार्डिंग श्रीलंका वर्सेस हांगकांग। पहला सवाल तो जी ये है, बांग्लादेश के खिलाफ जीत ने श्रीलंका के आत्मविश्वास को कितना बढ़ाया है? क्या लगता है आपको, कितना आत्मविश्वास है आज की तारीख में श्रीलंका की टीम में?
नहीं, आई वाज़ थिंकिंग, मुझे लगा कि अच्छा मुकाबला होगा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, एक कड़ी टक्कर होगा, मगर जिस तरह से कंसीड किया बांग्लादेश ने और साबित कर बेटर साइड, मे बी इट्स द सेकंड बेस्ट टीम आफ्टर टीम इंडिया, ऑल्दो बहुत माइल्स से, बहुत दूर-दूर काफ़ी मैं कहूँगा भारत के साथ तुलना भी नहीं हो सकती श्रीलंका की इस वक़्त जो पोज़ीशन में, मगर डेफिनिटली उनके पास टीम अच्छी है, अच्छी टीम है, बांग्लादेश से बेटर है और पाकिस्तान से भी बेटर लग रही है क्योंकि उनके गेंदबाज इतने ज़बरदस्त हैं और जिस तरह से गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी किया उस दिन बांग्लादेश के सामने, तो सराहना करनी पड़ेगी। अ, आई थिंक हांगकांग कैन ओनली टेक मेमोरीज फ्रॉम हियर, 1-2 विकेट निकाल के या शायद रन्स बना के इनके दिग्गज गेंदबाजों के सामने, तो शायद बाकी एट द एंड आई थिंक इट्स नो मैच कंप्लीटली, श्रीलंका शुड विन दिस हैंड्स डाउन। देखिए एक कड़ा मुकाबला था, जो हम सोच रहे थे शायद एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता था बांग्लादेश श्रीलंका, क्योंकि बैटल ऑफ हाँ, इक्वल्स था। तो वो अनएक्सपेक्टेड लाइन्स पे हो गया कि भई श्रीलंका इज़िली जीत गई। कल एक मुकाबला था, हम सोच रहे थे रेपुटेशन की वजह से वो भी वन साइडेड हो गया और आज एक मुकाबला है जो ओमान और यूएई के बीच में, 2 गल्फ नेशंस के बीच में। शायद वो एक मुकाबला होगा जो बैटल ऑफ इक्वल्स हो सकता है और उसमें भी थोड़ा एज यूएई को रहेगा होम ग्राउंड की वजह से। बट आज का हाँ। मुकाबला मैं कहूँगा कि अगेन हैंड्स डाउन श्रीलंका इज़ गोइंग टू विन। आँख बंद, वो अपने आँख पे पट्टी बाँध के भी जीत सकते हैं ये गेम। हांगकांग की सबसे बड़ी समस्या उनकी बल्लेबाजी है। क्या आप मानते हैं कि अगर कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर कर दे तो टीम मैच में आ सकती है? देखिए टी20 फॉर्मेट है, से कम रिस्पेक्टेबल टोटल बनाएँगे तो शायद आपको चांस है फाइट करने का। अगर आप सकम करके जैसे एक बार 57 ऑल आउट, एक बार 67 ऑल आउट और छोटे स्कोर्स बनाने में तो ईज़िली चेज़ेबल है। कल का मैच देख लीजिए एग्ज़ाम्पल, उसके पहले हुँ, बांग्लादेश का मैच हुँ। देख लीजिए, तो चेज़ेबल हो जाता है। आप अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हो, अगर आप शुरुआत, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। टॉस जीत के आप चेज़ करें, बट चेज़ करने का भी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने कितने बल्लेबाज़ हैं आपके पास, पूरा कैलकुलेशन मिला के क्या हिस्ट्री रही है आपकी। तो आपको अगर रेपुटेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है हांगकांग के पास, तो मुझे लगता है कि फाइट तो नहीं कहूँगा, दे कैन कम क्लोज़ेस्ट टू गिविंग अ स्केयर, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, बट nowhere there is a chance for Hong Kong to even put up a fight. तो कहीं न कहीं आई थिंक टॉस ही जीत के खुश हो सकते हैं वो और अगर जीत गए तो वो भी किस्मत के ऊपर होता है, मगर एट द एंड श्रीलंका इज़ अ आई मीन दे हैव हिस्ट्री, दे हैव रेपुटेशन, दे हैव डन द बेस्ट, दे हैव वन ट्रॉफीज़, तो देयर इज़ नो मैच एट ऑल। एट द एंड आई थिंक एक चेज़ेबल टोटल अगर बैटिंग बल्लेबाजी की है तो इनको के पास सेकंड गेंदबाजी आ गई, तो आप पहली गेंदबाजी तो आप रिस्ट्रिक्ट करिए इनको 120 130 के अंदर तो शायद मौका हो सकता है, बट दूर-दूर तक ये सब होने नहीं वाला है, वी कैन जस्ट टॉक एंड ब्लैबर, बट अगेन इट्स स्टिल श्रीलंका's गेम, हैंड्स श्रीलंकाज़ डाउन। गेम, राइट, 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 राइट। वेल हांगकांग अब तक श्रीलंका को हराने में नाकाम रहा है, लेकिन टी20 क्रिकेट का मज़ा ही यही है। यहाँ एक शानदार पारी या कोई जादुई स्पेल मैच बदल सकता है। सो फार जैसे तौस जी ने कल भी बोला 100% इंडिया, आज भी बोलेंगे 100% श्रीलंका। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है आज के इस मैच में। क्विकली यूएई वर्सेस ओमान के बारे में बात करते हैं। Tosji, to quickly begin with the question answers for Oman and UAE, दोनों टीमों में एक एक मैच हार चुकी है। आज कौन बेहतर लग रही है? क्या यूएई का होम ग्राउंड को फायदा होगा? जैसे आपने कुछ देर पहले भी कहा यूएई का होम ग्राउंड है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेटर है। इस पे थोड़ी और आप लाइट अगर डाल सके तो। नहीं, यूएई is still a better side. I mean, they have qualified for one of the World Cups. तो माइल्स अहेड, दे आर माइल्स अहेड। ऑल्सो उनके पास एक कोच है जो इंडिया के, भारत के हैं, ऑब्वियसली लालचंद राजपूत। हाँ, बट ओमान कम नहीं है क्योंकि ओमान के पास रिची रिचर्डसन है जो वेस्ट इंडीज के लेजेंड रहे हैं और साथ में मुंबई के एक असिस्टेंट कोच हैं सुरक्षण कुलकर्णी। तो बैलेंस है अगर कोचिंग स्टाफ में देखा जाए, मगर एट द एंड पेपर पे क्या है, पेपर पे एक फ्रेश टीम है ओमान की, क्योंकि पीएल डिस्प्यूट की वजह से जिन्होंने क्वालीफाई करवाया था
ये टूर्नामेंट में को एशिया कप में वो मैक्सिमम प्लेयर्स नहीं है, वो गिने चुने शायद होंगे टीम में, मगर मैक्सिमम नहीं है क्योंकि उनको बैन कर दिया उनकी बोर्ड ने। तो अब नया फ्रेश आउटलुक लेके आना, एक गल्फ की अपनी ही सेम जोन की टीम को खेलना, एसोसिएट नेशन को खेलना, यूएई which has a better history, which has a better track record, which has a better combination. तो आई थिंक एशिया कप का सबसे कड़ा मुकाबला होना चाहिए ये, शायद वन साइडेड नहीं हो। अगर ये भी वन साइडेड हो गया तो फिर भाई मजा ही बचा क्या है इसमें। बट अगेन बैटल ऑफ इक्वल्स है बिटवीन यूएई एंड ओमान, एंड आई थिंक UAE still has that edge because of the factor they have a reputation, and also they are playing at in their home conditions. All right, Toshi, last but not the least, I know you have to rush. Do we have last 2-3 minutes? Yeah, please. गेंदबाजी में शाह फैजल और अमीर कालिम ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया था, क्या ये यूएई के बल्लेबाज को रोक पाएंगे? देखिए आप कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं आप पाकिस्तान के मैच से, अगर आपने उतना ही इफ दैट वाज नॉट मे बी शायद गेंदबाजी टाइट रखा होगा और उसकी वजह से विकेट मिली उनको, तो अगर वही रिपीट करे, शायद आप चोक कर दे उनको, रन्स कम से कम दे, तो विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि इट्स अ गेम विद फुल ऑफ रिस्क। क्योंकि अगर शुरुआत ही अच्छी होगी, जैसे आपने देखा पहले ओवर में श्रीलंका इनके साथ बांग्लादेश के सामने चोक कर देता, पहले 2 ओवर में एक भी रन नहीं आया था और 2 विकेट भी मिल गई थी। तो दिस इज हाउ दीज गाइस कैन डिलीवर, आप रन्स देना चोक कर दें और विकेट्स अपने आप गिरने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट डॉट बॉल्स देन विकेट्स, तो मैक्सिमम डॉट बॉल्स विल फॉलो मैक्सिमम विकेट्स। तो आपको बेसिक्स राइट रखना है, रन्स कम से कम देना है, और क्यों नहीं यार, अगर आप पाकिस्तान के सामने अच्छा डाले हैं, एक अच्छी टीम, मैं कहूंगा रेपुटेशन वाइज या उनसे बेटर, इफ नॉट अगेंस्ट इंडिया, but still a better team, better talented players, and with reputation history, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ये मैच में। ऑल राइट, तो अब सबसे अहम सवाल, कौन जीतेगा यह मुकाबला और कौन खोलेगा अंक तालिका का खाता? बने रहिए हमारे साथ डेली क्रिकेट शो। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा, साथ में तौस जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग तौस जी। थैंक यू सो मच।